हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.2। और 7.2 में आपके जो एग्जाम्पल नंबर 4, 5th एंड बाकी के एग्जाम्पल हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल 1, 2, 3 कवर किए थे। इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 4 एंड इसी एक्सरसाइज के दैट इज 7.2 के बाकी के एग्जाम्पल भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 है आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, दैट ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में एबीसी इज एन ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड बीई, यहाँ पे ये जो बीई है, ये जो आपको बीई दिख रही है, एंड सीएफ आर दी अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड किसे कहते हैं बच्चों? मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में से एक एंगल में से निकलने वाली जो लाइन है अपोजिट साइड को क्या रहती है, वो परपेंडिकुलर रहती है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो हो गई यहाँ पे अल्टीट्यूड। तो उसी प्रकार ये जो एबीसी नाम का ट्राइंगल है, इस एबीसी में बीई एंड सीएफ ये क्या है? अल्टीट्यूड है। टू साइड एसी एंड एबी, मतलब बीई अल्टीट्यूड है एसी को और सी एफ अल्टीट्यूड है ए बी को। ठीक है, ए सी एंड ए बी को ये दो क्या है? बी एंड सी एफ अल्टीट्यूड है। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, मतलब ये जो आपको ए बी ई कंसिडर कीजिए, ये डायग्राम है, ये ट्राइंगल है, जैसे ट्राइंगल ए बी सी में बी एक अल्टीट्यूड है एंड सी एफ एक अल्टीट्यूड है। तो आपको सबसे पहले ए बी ई, मतलब ये जो ट्राइंगल है दैट इज ए बी ई, इस प्रकार का ट्राइंगल, ठीक है, दैट इज ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल्स ए सी एफ को। मतलब ये जो ए सी एफ ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। मैं यहाँ पे प्रूफ लिखता हूं। प्रूफ में आपको लिखना है नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं। अब ये दो ट्राइंगल में ये अल्टीट्यूड है, बीई एंड सी एफ अल्टीट्यूड है। बीई एंड सी एफ अल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का एंगल तैयार हुआ है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल इस 90 डिग्री के एंगल को क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। मतलब ये जो पहला ट्राइंगल जो दैट इज ए बी में ये वाला एंगल, ठीक है, दैट इज एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल रहेगा एंगल ए एफ सी को। ठीक है, एंगल ए एफ सी को क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा, ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों भी एंगल क्या है? 90 डिग्री के है। ठीक है, उसी प्रकार एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। दोनों भी ट्राइंगल में, मतलब ये जो हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किए, ये पहला वाला ट्राइंगल और ये दूसरा वाला ट्राइंगल, दोनों भी ट्राइंगल में एंगल ए क्या है? कॉमन है। एंगल ए इज कॉमन एंगल, मैं यहाँ पे लिखता हूं कॉमन एंगल। ठीक है, और कॉमन एंगल रहने के बाद बीई इज इक्वल टू सी एफ। बीई, यहाँ पे बी एंड सी एफ आपको गिवन है, बीई इज इक्वल टू सी एफ आपको यहाँ पे गिवन है। बोथ आर अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी के अल्टीट्यूड होने के कारण, ट्राइंगल एबीसी के बीई एंड सी एफ अल्टीट्यूड होने के कारण दोनों भी अल्टीट्यूड क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इनके जरिए यहाँ पे दो एंगल एंड एक साइड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे दो एंगल इक्वल है एंड एक साइड इक्वल है, तो दो एंगल एंड एक साइड होने के कारण यहाँ पे आपकी ए एस कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो इस प्रकार आपका ये जो पहला पार्ट है दैट इज ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी एफ आपको प्रूव करने थे, इक्वल दिखाने थे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे, तो हमने यहाँ पे ये दो ट्राइंगल इक्वल दिखाए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि ए बी एंड ए सी आर इक्वल।
यहाँ पे ए बी, ये जो ए बी है एंड ए सी, ये क्या है, ये आपको इक्वल दिखानी है। इट मीन्स दैट ए बी सी क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। जब दो साइड ट्राइंगल की दो साइड अगर इक्वल रहती है तो वो ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाता है, और तीनों भी साइड अगर इक्वल रहती है तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाता है। तो अगर ये दो साइड इक्वल रहती है ए बी एंड ए सी, तो ऑब्वियसली ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे, अब जैसा कि हमने पहला ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दिखाया ए सी एफ को। ठीक है, हमने ये जो दो ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी एफ दिखाया, मतलब अगर ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी एफ रहता है, ए बी ए कॉन्ग्रुएंट ए सी एफ रहता है, तो उसके जो सीपीसिटी बाय सीपीसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसके ये दो साइड भी क्या रहेंगी, कॉन्ग्रुएंट रहेगी। सिंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है, ये हमने अभी प्रूव किया है ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी एफ है। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण बाय सीपीसिटी ए बी इज इक्वल टू ए सी रहेगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी रहेगा। और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी रहता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी रहता है, मतलब ट्राइंगल के दो साइड अगर इक्वल रहते हैं, तो जो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, वो ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा। दैट इज देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। इस प्रकार यहाँ पे ये जो दोनों भी पार्ट है, ये दो पार्ट हमने यहाँ पे अच्छी तरह प्रूव करके दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज एबीसी एंड डीबीसी। आपको ये जो दो ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी ये ट्राइंगल, एंड दूसरा ट्राइंगल दैट इज बी बी सी डी। ठीक है, दोनों भी ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। मतलब आइसोस्केलस ट्राइंगल में एबीसी में ये दो साइड इक्वल है और बीडीसी में ये दो साइड क्या है, इक्वल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल मींस दो साइड इक्वल रहते हैं एंड दो एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो उसे कहते हैं हम आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो यहाँ पे एबीसी एंड बीडीसी बोथ आर दी आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन ए सेम बेस बीसी, मतलब दोनों का भी बेस क्या है, यहाँ पे बीसी है। दोनों भी ट्राइंगल का बेस यहाँ पे बीसी है। और ये होने के कारण, ये डेटा गिवन होने के कारण आपको शो दैट करना है एबीडी मतलब ये वाला एंगल दैट इज ए बी डी इक्वल दिखाना है आपको ए सी डी को, मतलब ये दो एंगल आपको यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में, अब ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी क्या है, यहाँ पे बोथ ट्राइंगल्स आर आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो एबीसी आइसोस्केलस ट्राइंगल होने के कारण ए बी इक्वल है ए सी को। ठीक है, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, और ए बी एंड ए सी इक्वल रहती है तो उसके एंगल दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल रहेगा एंगल ए सी बी को। ठीक है, यहाँ पे मैं रीजन लिखता हूं आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गई बात एबीसी की। अब जिस तरह हमने एबीसी आइसोस्केलस ट्राइंगल होने के कारण दो साइड इक्वल एंड दो एंगल इक्वल दिखाए, उसी प्रकार यहाँ पे डीबीसी, इन ट्राइंगल डीबीसी दैट इज ट्राइंगल डीबीसी, ये सेकंड वाला ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल। अब डीबीसी यानी सेकंड ट्राइंगल, तो सेकंड ट्राइंगल में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डीबीसी बीडी इज इक्वल टू डीसी। ठीक है, ये दो साइड क्या है, जिस तरह हमने एबीसी में ये दो साइड इक्वल दिखाई, उसी प्रकार डीबीसी में ये दो साइड हम क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे, बिकॉज डीबीसी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। और बीडी इज इक्वल टू डीसी है, बीडी इज इक्वल टू डीसी, या फिर डीबी इज इक्वल टू डीसी भी आप लिख सकते हैं, डीबी इज इक्वल टू डीसी। और उसी प्रकार ये एंगल
ये ट्राइंगल में ये एंगल इस एंगल को भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल रहेगा एंगल DCB को, DCB। यहाँ पे भी आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करते वक्त राइट हैंड साइड की एडिशन ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन दैट इज एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ठीक है, दोनों भी इक्वेशन को हमने ऐड किया। तो दोनों ही इक्वेशन को ऐड करने के कारण लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐड की, और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में ऐड की। अब देखिए एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, और एंगल DBC मतलब ये वाला एंगल। अगर हमने दोनों ही एंगल की एडिशन की तो आपको मिलेगा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल। इनकी हमने अगर एडिशन की तो आपको मिलेगा दैट इज ACD, एंगल मिलेगा आपको ACD। और ये दो एंगल इक्वल मिलने के बाद दैट इज एंगल ABD इज इक्वल टू ACD, एंगल ABD इज इक्वल टू ACD। ये आपका प्रूफ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने इन दो ट्रायंगल के जरिए इन दो ट्रायंगल के जो दो इक्वल एंगल है उनकी एडिशन की, तो आपको ये जो पार्ट है दैट इज प्रूफ पार्ट दैट इज ABD इज इक्वल टू ACD आपको यहाँ पे मिल चुका है। मतलब इस तरह हमारा ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज एंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आपको ये जो ABC ट्रायंगल दिख रहा है ABC, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। मतलब यहाँ पे दो साइड क्या है AB एंड AC, AB इज इक्वल टू AC, AB एंड AC क्या है, इक्वल है। दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल होने के कारण दो साइड यहाँ पे इक्वल है एंड दो एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, मतलब ये BA क्या होगी, यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। B यहाँ पे एक्सटेंड मतलब D तक यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है सच दैट AD इज इक्वल टू AB, मतलब AD एंड AD ये दोनों भी साइड क्या है, इक्वल है। मतलब AB यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AB, ये तीनों भी साइड क्या है, यहाँ पे इक्वल है। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल BCD इज ए राइट एंगल। मतलब यहाँ पे ये जो BCD ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, आपको गिवन है। हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ पार्ट में लिखेंगे आपको AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। ठीक है, उसी प्रकार AB एंड AD भी इक्वल है, AB एंड AD भी इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 ये भी आपको गिवन है। अब AB इज इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू AD है, मतलब AC इज इक्वल टू AD रहेगा, AC इज इक्वल टू AD रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में से इक्वेशन 1 एंड 2 पर से आपको AC इज इक्वल टू AD मिलेगा। ठीक है, AC इज इक्वल टू AD, मतलब यहाँ पे चारों भी साइड क्या है, इक्वल है। चारों भी साइड दैट इज AB AC एंड AD तीनों भी साइड यहाँ पे इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD तीनों भी साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए
अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, आपको ये जो एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एबीसी ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया है, ठीक है। एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी में AB is equal to AC because ABC is a isosceles triangle। तो इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल की तीनों भी एंगल की एडिशन हमने की तो आती है 180 डिग्री। मैं यहां पे लिखता हूं एंगल ABC प्लस एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों भी एंगल की एडिशन आती है बच्चों 180 डिग्री, ये हमको पता है, ठीक है। अब जैसा कि ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस ट्राइंगल होने के कारण ये एंगल इक्वल रहेगा इस एंगल को, दैट इज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ट्राइंगल ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल होने के कारण आइसोस्केलस ट्राइंगल के दो साइड एंड दो एंगल इक्वल रहते हैं, तो हमने एंगल ABC इक्वल दिखाया एंगल ACB को, ठीक है। और इन तीनों एंगल की एडिशन की वो आती है 180 डिग्री। अब एंगल ABC जो है, एंगल ABC इज इक्वल टू ACB है, तो क्या हम ABC की जगह ACB लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो ABC इज इक्वल टू ACB होने के कारण मैं ABC की जगह लिखूंगा ACB। तो ये जो ABC है, इस ABC की जगह लिखूंगा मैं एंगल ACB प्लस बाकी के जो एंगल है दैट इज ACB प्लस एंगल BAC, मैं इसे एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ABC की जगह आपको ACB लिखना है, बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल ACB प्लस एंगल ACB ये बन जाएगा ट्वाइस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1, 2 एंड ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 3 देके हमको आगे बढ़ना है। अब आगे क्या करना है बच्चों, सिमिलरली ACD जो दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है दैट इज ACD, ये फर्स्ट ट्राइंगल का हमने ये इक्वेशन बना के इक्वेशन 3 दे दिया। अब हम सेकंड ट्राइंगल दैट इज ACD लिखेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, अब नेक्स्ट ट्राइंगल दैट इज सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे दैट इज ACD। अब ACD में भी जैसा कि AC एंड AD इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है, मतलब ACD भी यहाँ पे क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ACD AC इज इक्वल टू AD है, AC इज इक्वल टू AD है। AC इज इक्वल टू AD होने के कारण ये एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दैट इज एंगल ACD इक्वल रहेगा एंगल ADC को, एंगल ADC, बिकॉज एंगल ACD इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब यहाँ पे आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, तो दो साइड अगर ट्राइंगल की इक्वल रहती है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाता है। तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी हमने यहाँ पे इक्वल दिखाए, ठीक है। अब ट्राइंगल ACD जो है, सिमिलरली जैसा कि हमने ट्राइंगल ABC में तीनों भी एंगल की एडिशन की 180, उसी प्रकार एंगल ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखेंगे हम सम ऑफ, यही रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल ACD में तीनों भी एंगल दैट इज ACD, एंगल ACD, एंगल ADC, ये एंगल एंड ये एंगल, तीनों भी एंगल की एडिशन हमने 180 लिखी। अब जैसा कि यहाँ पे
ACD इज इक्वल टू ADC है, ACD इज इक्वल टू ADC है, तो ACD की जगह एक तो हम ADC लिखेंगे या फिर ADC की जगह ACD लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्वाइस ACD, दैट इज ये जो ADC है, ADC इज इक्वल टू ACD है, तो ADC की जगह ये जो ADC है, ADC की जगह हम लिखेंगे ACD, दैट इज एंगल ACD प्लस एंगल ये जो ACD एज इट इज प्लस एंगल CAD एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ACD मतलब ट्वाइस एंगल ACD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। जैसा कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 दे दिया, उसी प्रकार हम यहाँ पे इक्वेशन 4 दे देंगे। ठीक है, अब आपको करना है एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसे रब करके लिखता हूं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को आपको करना है ऐड। तो ऐड करते वक्त आपको बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन एंड राइट हैंड साइड की एडिशन, तो ट्वाइस एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन इसके साथ करनी है आपको, ट्वाइस एंगल ACD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 प्लस 180 राइट हैंड साइड की एडिशन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2 है, तो 2 हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ठीक है, हमने इनमें से 2 कॉमन निकाला और बाकी के जो 2 एंगल दैट इज एंगल BAC प्लस एंगल CAD को एज इट इज लिख लेंगे। CAD इज इक्वल टू 360 डिग्री, 180 प्लस 180 दैट इज 360। अब यहाँ पे देखिए ACB प्लस ACD ACB मतलब ये वाला एंगल एंड ACD मतलब ये वाला एंगल, इनकी अगर हमने एडिशन की तो आपको मिलेगा दैट इज BCD। ये 2 एंगल की आपने एडिशन की तो आपको मिलेगा BCD। तो ट्वाइस इस ब्रैकेट की जगह लिखूंगा मैं एंगल BCD। ठीक है, BCD और BAC प्लस CAD, BAC प्लस CAD ये बन जाएगा 180, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। ये क्या है बच्चों, लीनियर पेयर है। अगर ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल अगर ये जो स्ट्रेट रहती है, ये लाइन अगर स्ट्रेट रहती है तो इस 2 एंगल की एडिशन बन जाएंगी 180। तो BAC मतलब ये एंगल एंड CAD मतलब ये एंगल, इन दोनों की बन जाएंगी एडिशन 180 इज इक्वल टू 360 एज इट इज, दैट इज ट्वाइस एंगल BCD इज इक्वल टू ये 360 एज इट इज और ये प्लस 180 इधर लिख लिया मैंने माइनस 180, दैट इज ट्वाइस एंगल BCD इज इक्वल टू 180, एंगल BCD इज इक्वल टू ये 180 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे चलाया मतलब डिवाइड हो जाएगा, दैट इज एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। ये जो BCD है ये एंगल 90 डिग्री का यहाँ पे बन चुका है और 90 डिग्री के बनने के बाद ये जो BCD है, ये BCD यहाँ पे राइट एंगल है। ये क्या है बच्चों, ट्रायंगल BCD इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 आपको अच्छी तरह कवर किया दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8 हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। कृषा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
ये लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।